तो बच्चों, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि कौन डिसाइड करता है कि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है या अनचार्ज है। ठीक है, इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फिर हम लोग बॉडी को चार्ज किस तरह से करें, है ना, यानी कि चार्जिंग ऑफ बॉडी। आप सुनते हैं या आप क्या कहते हैं, सर मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, मुझे चार्ज करना पड़ेगा, है ना। यानी कि जो चीज़ कम हो गई उसको आप लोग क्या करते हैं, बाहर से कुछ एडिशन देके उसमें बढ़ाकर उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, यानी कि उसके साथ कुछ तो एक्स्ट्रा शेयर करते हैं आप लोग। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि फिर बॉडी को चार्ज कैसा करें और बॉडी को चार्ज करने के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि चार्जिंग ऑफ बॉडीज, चार्जिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, यानी कि किसी बॉडी को चार्ज कैसा करें। बॉडी को चार्ज करने के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या होता है बेटा? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा होता है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, और तीसरा टाइप होता है या तीसरा प्रकार होता है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या होता है बेटा? चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो कितने टाइप हो गए हमारे पास? बॉडी को चार्ज करने के 3 टाइप हो गए। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, देखिए एक बात लेकिन याद रखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है ना, ये सिर्फ इंसुलेटर में होता है बेटा। ये क्यों होता है आगे मैं बताता हूं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन को दूसरा नाम होता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट। क्या होता है? चार्जिंग बाय कांटेक्ट। और ये जो है तीसरा है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब 1 बाय 1 हम इनको डेप्थ में इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहला देखते हैं हम लोग। पहला कौन सा था बेटा हमारे पास? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। कौन सा था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? घर्षण, यानी कोई चीज को क्या करना, यानी कि रिलेटिव मोशन कराना। ठीक है ना, यानी एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में होती है और रिलेटिव मोशन होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किस में होता है? सिर्फ इंसुलेटर में होता है। किस में होता है? इंसुलेटर। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं इसके लिए। मान लीजिए आपका या आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे है ना, और बर्थडे के प्रोग्राम में आपको बलून्स वगैरह चिपकाने हैं दीवार पर, और आपके पास टेप ही नहीं है या टेप खत्म हो गया है ना, तो आप क्या करते हो? आप उस बलून को अपने ड्राई हेयर पर रब करते हो, रब घर्षण देते हो, है ना, यानी घिसते हो उसको, और घिसने के बाद क्या करते हो? उसको टच करते हो वॉल से, तो चिपक जाता है। आपने देखा होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल आपने क्या देखा होगा या बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि ड्राई हेयर पर अगर हमने कोम को फ्रिक्शन दिया या कोम को घिसा और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के पास उसको लेकर आए, तो उससे अट्रैक्ट होते, चिपकने लगते। ये किस वजह से होता है? ये होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और ये किस में होता है बेटा? ये इंसुलेटर में होता है। किस में होता है? ये इंसुलेटर में। ठीक है, आप जो प्लास्टिक का कोम यूज करते हो वो कौन सा करते हो? आप प्लास्टिक का करते हो। ठीक है, आप वो मेटल का करते हो क्या? नहीं, आप किसका यूज करते हो? प्लास्टिक का। तो यहां पर हम वैसे ही सेम एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये आप है या ये मैं हूं थोड़ी देर के लिए, आप ये कोई और है, ऐसा कोई कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा गंजा हूं, ऐसा मान लीजिए, आपको नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर ये तो बिना कान वाला बन गया है ना। अब देखिए, ये कोई आदमी है, या आप है या मैं हूं। ठीक है,
और यहाँ पर हमारे पास एक कोम है, क्या है हमारे पास ये कोम, और ये बेटा कोम कौन सा है, ये कोम है प्लास्टिक से बना हुआ, ठीक है ना, कौन सा कोम है, प्लास्टिक कोम है। मेटल से बना हुआ है क्या, नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस किस में होता है, इंसुलेटर में। ये प्रोसेस कंडक्टर में होता है क्या, नहीं होता। ये प्रोसेस मेटल में होगा क्या, नहीं। सर क्यों नहीं होगा, आगे ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको रब करेंगे तो रब करने के कारण क्या होगा, हेयर पर जो इलेक्ट्रॉन है, हेयर के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये किस पर चले जाएंगे, इस कोम पर चले जाएंगे। ये बहुत डेप्थ में हमको देखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर जाते हैं तो कहाँ जाकर बैठते हैं, इस कोम पर। हम देखेंगे कि इसके टिप्स पर जाके बैठते हैं, कहीं पर भी नहीं बैठते। ऐसा क्यों होता है, एक फार्मूला डिस्कस करेंगे हम, है ना, कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है या हमारे पास जो सिग्मा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर के। ये आगे हम लोग ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ पर टिप्स पे क्यों जाकर बैठता है, ये कहीं पर भी क्यों नहीं बैठता है, ये हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हेयर से निकलकर इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपने रब किया और उसी दौरान क्या हो गया, उस प्रोसेस के दौरान वो इलेक्ट्रॉन निकल के कोम पर ट्रांसफर हो गए, पूरे के पूरे, जितने वहाँ जा सकते हैं चले गए, राइट। तो देखिए ये प्रोसेस करने से पहले इस पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, एक्स्ट्रा चार्ज था, नहीं था। प्रोसेस करने के बाद आया है, ठीक है ना। तो प्रोसेस करने के बाद कौन सा चार्ज आ गया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर इसके इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ क्यों नहीं जा रहे, इसके क्यों आ रहे हैं, पूछ सकते हैं ना आप। तो बेटा याद रखना, कुछ बॉडी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखती है या टेंडेंसी रखती है, कुछ बॉडी लेने की गति रखती है, और कुछ बॉडी ना देती है ना लेती है, ठीक है। अब ये यहाँ पर हेयर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती है, इसलिए कोम पर चले जाएंगे और उसके टिप्स पर जाकर बैठेंगे, है ना। अब बहुत सारे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए यहाँ पर, तो ये बॉडी क्या हो गई, अब चार्ज हो गई। अगर आप इस चार्ज्ड कोम को आप पीस ऑफ पेपर के पास लाएंगे ना, यानी ये पीस ऑफ पेपर है मान लीजिए, तो वो उसको अटैक करने लगेंगे। तो ये प्रोसेस करने से पहले ये कोम चार्ज था क्या, नहीं, ये न्यूट्रल था, है ना। अगर आप उस न्यूट्रल कोम को अगर यहाँ पर लाते पीस ऑफ पेपर के पास, तो ये अट्रैक्ट करता क्या, नहीं करता, ठीक है ना। चार्ज करने के बाद आपने लाया तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये क्यों करेगा ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे जाकर, ठीक है ना। तो यहां पर ये बॉडी अब कैसी हो गई, चार्ज। किसके कारण चार्ज हो गई, फ्रिक्शन के कारण। घिसा हमने इसको बालों पर, फ्रिक्शन दिया, है ना, इसलिए हम क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा प्रोसेस जो होता है हमारे पास वो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, या इसी को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, ठीक है। अब ये इसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है, चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट, यानी कि बॉडी को कांटेक्ट में लेके आना, कंडक्शन में लेकर आना, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपके पास कोई एक मेटल है, क्योंकि प्रोसेस मेटल में होने वाला है, राइट। अब ये मेटल है, कोई मेटेलिक स्फीयर है मान लीजिए, और मैंने आपको पहले बताया अगर जो एक्स्ट्रा या एक्सेस चार्ज होगा वो हमेशा बॉडी के कहाँ पर बैठेगा, जाकर इस पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि वो बॉडी की सरफेस पर। मान लीजिए कोई बॉडी है, मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। कौन सी बॉडी है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, राइट। आप इसको क्या करते हो, ये इसका चार्ज अर्थ में ना जाए इसलिए आप इसको क्या करते हो, यहाँ पर एक इंसुलेटिंग सपोर्ट देते हो, इंसुलेटर का सपोर्ट देते हो आप इसको यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या, अब ये तो बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और एक दूसरा हमारे पास सेम मेटेलिक स्फीयर है, मान लीजिए यहाँ पर सेम मेटेलिक स्फीयर है, मान लीजिए इस तरह से, और इस पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है, यानी कि न्यूट्रल है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन के है कि नहीं, यहाँ ज्यादा कौन है, प्रोटॉन, इसलिए एक्सेस चार्ज कौन है, प्रोटॉन। और ये एक्सेस चार्ज बॉडी के हमेशा कहां पर जाकर बैठेगा, सरफेस पर। अंदर जाके बैठेगा क्या बॉडी के, नहीं। एक्सेस चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अ बॉडी, मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया है।
तो यहां पर ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है, यानी कि ये अनचार्ज है। तो ये हो गया हमारे पास न्यूट्रल बॉडी। क्या हो गया बेटा, ये न्यूट्रल बॉडी, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनचार्ज्ड बॉडी। अनचार्ज्ड स्फीयर है ये, इसके ऊपर कोई चार्ज अभी आपको दिखाई दे रहा है कि कोई चार्ज नहीं। यहां पर आपको कोई चार्ज दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है। कौन सा चार्ज है यहां पर, पॉजिटिव। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये जो न्यूट्रल बॉडी है या ये जो अनचार्ज्ड बॉडी है, इसको चार्ज करेंगे हम लोग, है ना, यानी इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सेस चार्ज हम लाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बॉडी को इस बॉडी के पास ले जाएंगे। मान लीजिए इस प्रोसेस को मैं 1 नाम देता हूं, इस प्रोसेस को मैं 2 नाम देता हूं। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसके नजदीक ले जाऊंगा इस बॉडी। इस प्रोसेस को बेटा मैं कितना नाम देता हूं, 3, ठीक है, थर्ड। जैसे ही आप इसको इसके थोड़ा नजदीक ला रहे हैं, मतलब क्या, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इस बॉल को लेकर आ रहे हैं, इस स्फीयर को लेकर आ रहे हैं। मैंने चैप्टर की शुरुआत में कहा था, जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो उसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसी तरह से यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज रेस्ट कंडीशन में, इसलिए पूरे बॉल के सराउंडिंग में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो आप इस जब बॉल को यहां पर ला रहे हैं, यानी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में ला रहे हो आप लोग, बराबर है। तो क्या होगा, इसकी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, इस साइड में पुश करेगी। इसके अंदर भी तो चार्जेस है ना, चार्जेस कैसा है इसमें, सेम क्वांटिटी में, यानी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, अनचार्ज। आप बोलेंगे सर ये चार्ज जो पुश हो रहा है कहां से आ रहा है, इसमें ऑलरेडी है वो, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके जो बॉडी, ये जो बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, इसके पॉजिटिव चार्ज को इस साइड में पुश करेगा, ठीक है ना। सर पुश क्यों करेगा, खींचेगा क्यों नहीं पकड़कर उसको, इसलिए पुश करेगा क्योंकि आपको पता है बेसिक रूल, पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छी तरह समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यस और नो। अभी आपने कांटेक्ट में लाया कि टच किया गया उसको, नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में लाया, अभी बॉडी से बॉडी को टच नहीं किया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज चला गया और एक साइड में निगेटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव फील्ड ने इसके पॉजिटिव चार्ज को पुश किया और निगेटिव चार्ज को क्या किया, अट्रैक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, और पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। अच्छी तरह समझ में आ गया सर। फिर क्या हो गया, न्यूट्रल जो बॉडी थी उसमें चार्ज क्या हो गया, सेपरेट हो गया। यस और नो। एक साइड में क्या चला गया, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे साइड में क्या चला गया, निगेटिव चार्ज। यानी कि न्यूट्रल बॉडी में चार्ज क्या हो गया, सेपरेट। एक साइड में पॉजिटिव चार्ज चला गया, एक साइड में निगेटिव चार्ज चला गया। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे सर इसमें तो चार्ज सेपरेट हो गया। तो इस सेपरेटेड चार्ज को क्या कहेंगे, इस सेपरेटेड चार्ज को बेटा एक नाम होता है, इस सेपरेटेड चार्ज को हम लोग कहेंगे डिफ्यूज्ड चार्ज। आगे हम लोग देखेंगे इन डिटेल में, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, जब हम लोग कैपेसिटर का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में इसको देखेंगे। तब तक के लिए सिर्फ आप याद रखिए कि न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज बॉडी में ये जो चार्ज सेपरेट हो रहा है, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और दूसरे साइड में निगेटिव चार्ज, ये जो सेपरेटेड चार्ज है, ये न्यूट्रल बॉडी में जो चार्ज सेपरेट हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज चार्ज, ठीक है। अभी मैंने बॉडी को टच किया कि यहाँ पर इसको, इस बॉडी को यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, लेकिन इस प्रोसेस में हमको चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट में क्या करना होता है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी से टच करना होता है, रियल कांटेक्ट में लेकर आना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब थर्ड प्रोसेस के बाद फोर्थ प्रोसेस में ये इस बॉडी को टच कर देंगे इसके साथ ले जाकर। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने इस बॉडी के साथ इसको टच कर दिया, तो ये कितना हो गया, प्रोसेस नंबर 4। अब क्या होगा, पहले क्या था यहाँ पर, एक साइड में निगेटिव चार्ज, दूसरे साइड में क्या था यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज। यस और नो, यस। अब क्या होगा, आपने सीधे टच कर दिया तो क्या होगा,
जैसे कि मैंने आपको कहा पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, अट्रैक्ट, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपेल। तो ये जो चार्ज है इसका इधर आने का सवाल ही नहीं, प्रश्न ही नहीं यहां पर इसका आने का, है ना। लेकिन कौन आ सकता है, इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में जा सकता है, यस और नो। इलेक्ट्रॉन बॉडी में जा सकते। सर आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन क्यों जा सकते हैं, ये प्रोटॉन भी तो इसमें जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पकड़ के इसके प्रोटॉन को खींचेंगे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है और प्रोटॉन का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब जो भारी भरकम चीज है, जो हैवी चीज है, वो तो मूव नहीं होगी जल्दी, लेकिन जो हल्की चीज है, जो लाइट चीज है, वो क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। लाइट कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, यस और नो। पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इस बॉडी में इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा और इस धीरे 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 पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। हो गया बेटा, यस। बचा क्या सिर्फ ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बचा। ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा सकता है कि नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल। बहुत ही बेसिक चीजों से मैं आपको समझा रहा हूं, ज्यादा इसमें डिफिकल्टी है क्या, नहीं। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, अब जैसे ही आप इस बॉल को दूर लेकर जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए फोर्थ प्रोसेस था, अब फिफ्थ प्रोसेस में क्या करेंगे, जैसे ही इस बॉल को मैं दूर लेकर जाऊंगा क्या होगा, सिर्फ इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्जन होगा वहां पर, यस और नो। आपस में ही रिपेल, दूर जाने के बाद आपस में ही रिपेल करेंगे। सर अभी क्यों रिपेल नहीं कर रहे हैं, ये यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव को पुश किया है, अब तो ज्यादा कर रहे होंगे, अभी इंतजार कर रहे होंगे यहां से हटने का। जैसे आपने उसको हटाएगा वो सब फैल जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, यस और नो। तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पर आ जाएगा, यस और नो। निगेटिव चार्ज कहां चला गया, इस बॉडी में चला गया। तो देखिए जरा आप इस स्फीयर को देखिए, पहले कैसा था रे बेटा, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। लेकिन ये पूरा प्रोसेस होने के बाद सेम बॉल पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी कि हमने न्यूट्रल बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, किसके थ्रू, चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट के थ्रू, यस और नो, यस। एक बात ऑब्जर्व करने की यहां पर, कौन सी, ये जब प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो इस बॉल पर, यानी ये जो फर्स्ट बॉल है या फर्स्ट मेटेलिक स्फीयर है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव था, याद कीजिए, यस और नो। और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद इस न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज बॉडी पर कौन सा चार्ज आया, सेम पॉजिटिव। इसका मतलब चार्जिंग बाय कांटेक्ट में या चार्जिंग बाय कंडक्शन में न्यूट्रल बॉडी पर सेम या सिमिलर चार्ज आता है, किसका सेम, जो चार्ज्ड स्फीयर पर या चार्ज बॉडी पर होता है। समझ में आ गया। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि न्यूट्रल बॉडी पर सेम चार्ज आता है। यहां पर पॉजिटिव स्फीयर था, न्यूट्रल बॉडी पर भी क्या आ गया, पॉजिटिव। यहां निगेटिव होगा, न्यूट्रल बॉडी पर भी क्या आएगा, निगेटिव। अब आप कहेंगे सर ये तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली करके बता दीजिए, ये तो पॉजिटिव का जिस तरह से आपने बताया है, जरा निगेटिव का एग्जाम्पल लेकर बताइए, आता है कि नहीं, देखिए चेक करेंगे। चलिए, तो यहां पर अगर मैं एक स्फीयर लेता हूं, ओके, यहां पर मान लीजिए मैं एक स्फीयर लेता हूं, और वो स्फीयर कैसा होगा, वो मेटालिक स्फीयर कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, यस और नो। वो स्फीयर कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज। यहां पर कैसा था वो स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज था। तो न्यूट्रल बॉडी पर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, यस और नो। अब निगेटिव चार्ज अगर मैं लूंगा, निगेटिवली चार्ज स्फीयर लूंगा, तो न्यूट्रल बॉडी पर कौन सा आना चाहिए, निगेटिव चार्ज, यस और नो। देखिए, अब फॉर एग्जांपल इस प्रोसेस में मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया था, ठीक है। अब इस प्रोसेस में बेटा मैं क्या लूंगा, इस प्रोसेस में मैं सेम मेटालिक स्फीयर ले रहा हूं, लेकिन कैसा होगा वो, निगेटिवली चार्ज। यानी एक्सेस चार्ज कौन है यहां पर, इलेक्ट्रॉन, जो हमेशा बॉडी के कहां पर जाकर बैठेगा, सरफेस पर। बॉडी के अंदर बैठता है क्या एक्सेस चार्ज, नहीं। तो देखिए, इसको एक इंसुलेटिंग सपोर्ट दे दिया मैंने, क्या दे दिया, एक इंसुलेटिंग सपोर्ट, ठीक है। अब इसको मान लीजिए इसी तरह से सेम, देखिए 1 नंबर दिया था, इसको भी मैं 1 नंबर देता हूं।
और वहां पर था न्यूट्रल बॉडी, उसको मैंने दिया था 2 नंबर, यानी कि ये न्यूट्रल बॉडी था। इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो ये क्या है मेरे पास, अनचार्ज बॉडी है बेटा। ये है हमारा प्रोसेस नंबर 2, यस और नो। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर मूव करूंगा इस स्फीयर को, क्योंकि मुझे इसको चार्ज करना है ना, इस स्फीयर को चार्ज करना है। अब पहले इसमें पॉजिटिव था, अब कौन सा लिया मैंने, निगेटिव। पॉजिटिव था तो न्यूट्रल बॉडी पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। सिमिलरली निगेटिव मैंने अगर लिया है तो न्यूट्रल बॉडी पर भी कौन सा चार्ज आना चाहिए, निगेटिव। आता है कि नहीं चेक करेंगे। अब जैसे मैंने इसको यहां पर मूव किया, ठीक है ना, जैसे मैंने क्या किया, यहां पर इसको मूव किया, राइट, क्या होगा, इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को इस साइड में पुश करेंगे। अब ये मैंने पहले बता दिया ऐसा क्यों होता है, नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस बॉल की इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसको लेकर आया। मैंने आपको पहले बताया कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसके सराउंडिंग में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस पूरे मेटालिक स्फीयर के सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस नेगेटिव चार्ज को पुश करेगी और किसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज को। हो गया सेम। अब आप देखिए सेम प्रोसेस हुआ है कि नहीं, थर्ड प्रोसेस, यस और नो। यहां पर इस न्यूट्रल बॉडी के चार्जेस क्या हो गए थे, सेपरेट। सिमिलरली यहां पर इस न्यूट्रल बॉडी के चार्जेस क्या हो गए, सेपरेट। और इस सेपरेटेड चार्ज को हमने एक नाम दिया था, कौन सा, क्या नाम था उसका, डिफ्यूज्ड चार्ज। क्या नाम था उसका, डिफ्यूज्ड चार्ज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक नाम दे देंगे, डिफ्यूज्ड चार्ज, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट, इसमें क्या करना होता है, हमें बॉडी को, एक बॉडी को दूसरे के साथ रियल टच में, रियल कांटेक्ट में लाना होता है, यस और नो। तो ये तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ, किसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ, यस और नो। अब मैं इसको यहां पर क्या करूंगा, फोर्थ प्रोसेस में यहां पर इसको टच कर दूंगा, यहां पर इसके साथ रियल कांटेक्ट में हमने लाया है। तो क्या होगा, पहले देखिए क्या था, यहां पर पूरा एक साइड में पॉजिटिव चार्ज था, यस और नो, और एक साइड में पूरा क्या था हमारे पास, निगेटिव चार्ज था। ये जो सेपरेटेड चार्ज है इसको हमने क्या नाम दिया था, डिफ्यूज चार्ज। अब क्या होगा, अब समझने की चीज है। देखिए ये मेटालिक स्फीयर पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव, और यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यस और नो। फिर कौन किधर जाएगा, ये पॉजिटिव इस स्फीयर में जा सकता क्या, नहीं। ये निगेटिव इस स्फीयर में आ सकता है क्या, यस आ सकता है। क्यों, पहले मैंने बताया पॉजिटिव क्या है, भारी भरकम है, हेवी है, उसका मास ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा है, लाइट है, उसका मास कैसा है, कम है। तो जो हल्का होगा वो मूव करेगा जल्दी से। तो हल्का कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। तो इसके क्या हो जाएंगे, इस मेटालिक स्फीयर पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इसको पकड़ के ये पॉजिटिव चार्जेस खींचेंगे इधर। इस तरीके से इसमें कौन इंक्रीज होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ एक्सेस चार्ज कौन बढ़ रहा है, एक्सेस चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर छोड़कर इस स्फीयर में जा सकता है क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि इसका मास कैसा है, वही रहेगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पकड़ पकड़ के अंदर खींचेगा, पकड़ पकड़ के अंदर खींचेगा। क्या हो जाएगा, कौन सा चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज बढ़ता रहेगा। एक्सेस चार्ज कौन है, निगेटिव चार्ज। वो एक्सेस चार्ज कहाँ बैठना चाहिए, सरफेस पर, बॉडी के अंदर जाकर बैठना चाहिए कि नहीं, ये पेन के अंदर जाके बैठेगा कि नहीं, उसके सरफेस पर बैठेगा जाकर, यस और नो। अब जैसे ही फोर्थ प्रोसेस में आपने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया इस मेटालिक स्फीयर से, तो क्या हो जाएगा, इस पर एक्सेस एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ नजर आएगा, आपको बॉडी के सरफेस पर। तो देखिए प्रोसेस होने से पहले ये बॉडी कैसी थी, न्यूट्रल। प्रोसेस होने के बाद इस पर चार्ज आ गया है, कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। तो मैं यही बता रहा था आपको कि चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट में न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज्ड बॉडी की तरह सेम चार्ज आता है। चार्ज बॉडी पर पहले कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। न्यूट्रल बॉडी पर कौन सा आया, पॉजिटिव। यहां पर चार्ज बॉडी पर कौन सा था, निगेटिव। तो न्यूट्रल बॉडी पर भी कौन सा है, निगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। ठीक है।